हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी टॉपिक, बहुत ही चंद समय में यानी 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक को समझेंगे। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेली नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो भी आपके एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो भी आपके एनसीईआरटी यानी मानव जनन वाला जो चैप्टर है वहां पे इस टॉपिक को मेंशन किया गया है कि मासिक धर्म चक्र क्या होती हैं, क्यों होता है, होने का रीजन क्या है, अगर नहीं हो तो फिर क्या रीजन हो सकता है, अगर है तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं आज के छोटी सी वीडियो में। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए समझते हैं बेटा आज के टॉपिक मासिक धर्म चक्र को। ठीक है, इसकी बात करते हैं मासिक धर्म चक्र एक्चुअल में ये है क्या। ठीक, आवाज वीडियो ठीक है, ये आप बताते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं किसकी, हम मासिक धर्म चक्र। मासिक धर्म चक्र, एक नाम इसको ये कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र। एनसीईआरटी में आप इसको आर्तव चक्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ये आर्तव चक्र से क्या है, ट्रेंडिंग है। कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए चाहे सब्जेक्टिव की बात करी, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, आर्तव चक्र, आर्तव चक्र को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, आर्तव चक्र हो गया, या फिर हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अब इस आर्तव चक्र क्या है, देखो ये होता क्या है, आपने याद रखना है कि हर लड़की के अंदर, यानी बॉयज में नहीं है, स्पेशली बेटा हर एक मादा के अंदर, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि मादा भी नहीं कहूं, मैं कहूं मैम जितने भी प्राइमेट्स मादा है, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मादाओं में, प्राइमेट्स मादा, आप कहोगे प्राइमेट्स मादाएं क्या है, तो जैसे गाय हो, सॉरी मानव, मानव में फीमेल, ठीक है, और बंदर में फीमेल, ठीक है, और हम कहते हैं एप्स यानी कपी, एप्स, एप्स में जो हमारे क्या होते हैं, सभी की सभी जो फीमेल है, मेल नहीं, इनकी जो फीमेल कैटेगरी है, इन फीमेल कैटेगरी में आर्तव चक्र पाया जाता है। ठीक है, इस आर्तव चक्र बेटा हम नॉर्मल कहते हैं पीरियड्स, पीरियड्स जो कि हर महिला की पहचान है ना, क्योंकि भाई देखो पीरियड्स अब है क्यों, नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, अगर है तो फिर क्या दिक्कत है, नहीं है तो भी क्या दिक्कत है, इस चीज को समझेंगे। ठीक, अब साइकिल की बात करते हैं, कहते हैं कि ये 28 से 29 डे की साइकिल होती है, 28 से 29 दिन का चक्र होता है, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि महिलाओं में जो आर्तव चक्र है या जो पीरियड्स है जिसको हम मासिक धर्म चक्र कहते हैं, ये बेसिकली 28 से 29 दिन की साइकिल है। तो क्या हमारे ऐसा है क्या, क्या हर लड़की के साथ ऐसा होता है, कहोगे नो, नहीं मैम नहीं होता है, ये ऐसा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारा पीरियड जो है वो 22 डे का भी हो जाता है ना, कभी कभी हमारा पीरियड 24 डे पे ही रिपीट कर देता है, कभी कभी तो मैम ऐसा होता है कि 15 डे भी नहीं बीतता है वो रिपीट कर देता है, ऐसा होता है, ऐसे रेयर केसेस होती है। कभी कभी ये भी होता है मैम कि 28-29 दिन में हमारा 35 डे भी क्रॉस कर जाता है, यानी जरूरी एग्जैक्ट टाइम जरूरी नहीं है कि 28 से 29 दिन पे ही आता है, ये कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, 28 से 29 दिन की साइकिल है। लेकिन अगर कहते हैं कि किताबी भाषा से अलग बेटा हमारी जो रियल जिंदगी होती है वो अलग होती है, तो किताबी भाषा यानी एनसीईआरटी की लाइन 28-29 दिन कहती है, लेकिन एक रियल जिंदगी की बात करें तो हर एक लड़की का एक एग्जैक्ट डे नहीं होता है, किसी का 28 है, 29 है, 27 है, 25 है, 20 है, 22 है, 24 है, कभी 10 दिन पे ही, कभी 15 दिन पे ही ऐसे रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई डे की बात हमने करी। अब आप कहोगे मैम, ठीक है, आप ये कहोगे कि ये जब, ठीक है,
फर्स्ट पीरियड को याद रखना आप, क्या, फर्स्ट ब्लीडिंग को, फर्स्ट ब्लीडिंग को, यानी किसी भी लड़की के अंदर जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। अच्छा, आप कहोगे मैम ये रजो दर्शन कितने एज में होता है, तो जब लड़की कितने एज की होगी, वो नॉर्मली 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये इतना। पहले ज्यादा होता था लेकिन आज के खान पान के हिसाब से देखा जाए तो 10 साल की लड़की में पीरियड्स हो जा रहे हैं, 11 साल की लड़की में पीरियड्स है, 12 साल के 13 14 बन रहे हैं, यानी कितने साल की लड़कों में पीरियड है। अच्छा, लास्ट ब्लीडिंग को मैम क्या कहते हैं, लास्ट ब्लीडिंग को मतलब मान लो कोई ऐसी महिला है जिनमें एक बार लास्ट ब्लीडिंग आए, मतलब आठों चक्र हो, पीरियड्स आए, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में कभी भी पीरियड्स ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। अच्छा मैम, लास्ट पीरियड की कहानी कब होती है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो 45 से 50 साल की होती है, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। किसी किसी महिलाओं में आप देखोगे 40 साल में उसका पीरियड खत्म हो जाता है, किसी किसी का तो ये भी देखा जाता है कि वो 38 साल की है तभी खत्म हो जाता है, मतलब किसी में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो पहले फर्स्ट ब्लीडिंग हो यानी फर्स्ट पीरियड को रजोदर्शन जो कि 10 11 12 13 साल 14 साल की एज में है, लास्ट को हम क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति, जो कि हम कह सकते हैं मैम 40 से 50 साल में होता है। ठीक है, ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं मैम इसमें हार्मोन्स कौन सा भाग लेता है, कौन कौन सा हार्मोन शामिल है, हार्मोन्स, क्योंकि आपके दिमाग में आता है हार्मोन्स कौन कौन से हैं। इनमें बेटा 4 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, एक देखो, एक एलएच हार्मोन जिम्मेदार है, एक एफएसएच की भूमिका होती है, ठीक है, एक एस्ट्रोजन की भूमिका होती है, ठीक है, और एक प्रोजेस्टेरॉन की भूमिका होती है, प्रोजेस्टेरॉन की भूमिका होती है। ये चारों हार्मोन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इन चारों हार्मोन्स की वजह से ही जो हमारा आठवां चक्र है बेटा वो काम करता है। अब काम क्या है मैम, देखो एलएच की बात करते हैं, एलएच की बात करते हैं तो कहोगे मैम इनका काम होता है अंडोत्सर्ग करना। अब आप कहोगे मैम अंडोत्सर्ग क्या है, अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एफएसएच का काम क्या है, तो आप कहोगे मैम इसको फॉलिकल बनाना है, फॉलिकल की वृद्धि करना। देखो फॉलिकल तो पहले से ही होते हैं, बस इनकी वृद्धि करना है। उसके बाद मैम एस्ट्रोजन होता है, इनका काम होता है मैम एंडो एंडोमैट्रियम को मोटा करना, एंडोमैट्रियम की जो लेयर होती है ना उसको मोटा करना, मोटा करना। प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं मैम, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी, हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम ये कहते हैं कि मैम किसी भी फीमेल्स में एलएच और एफएसएच, मान लो कि मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि इसका अभाव हो जाए, किसी की जिंदगी में इसका अभाव हो जाए तो क्या होगा, तो अगर अभाव होगा तो हम कहेंगे कि मैम अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडोत्सर्ग मैम नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं मतलब नहीं होगा। अगर फॉलिकल का अभाव, मैं कहूं अगर फॉलिकल का अभाव हो जाए किसी की महिला में, किसी भी महिला में एफएसएस ना रिलीज हो, तो हम कहेंगे मैम अंडाणु नहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा कुछ महिलाएं ऐसे बंद होती हैं जो आपने सुना है कि उसको पीरियड आता ही नहीं है, तो ना आने का रीजन है कि उनका एलएसएस एफएसएस एकदम डाउन है, ठीक है। अब अगर कही जाए मैम कि अगर एस्ट्रोजन ना हो तो आप कहोगे मैम ये मोटा नहीं होगा, ये मोटा नहीं होगा, ये परत टूटेगी नहीं, इस परत का ब्रेकिंग नहीं होगा, है ना, ब्रेकिंग न्यूज जानते हो, तो यहाँ पे इनकी ब्रेकिंग ही नहीं होगी, ठीक है। अगर मैम प्रोजेस्टेरॉन का अभाव हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का अभाव होगा मैम, तो हम कहेंगे कि ग्राफिन पुटक नहीं बनेगी, ग्राफिन पुटक का मैम फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्राफिन पुटक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, मतलब अगर हार्मोन्स है, अगर एलएच एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में, भारी मात्रा में अगर रिलीज हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर रिलीज नहीं है तो इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आठवें चक्र में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, आपको हो गए एलएच एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कितने डे की साइकिल, 28 29 डे की साइकिल है। पहले पीरियड को क्या कहा जाता है, रजो दर्शन, लास्ट पीरियड को क्या कहा जाता है, रजो निवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, अब आगे जाते हैं, अब बात करते हैं कैसे होता है। कैसे होने का रीजन है बेटा, जैसे हम कहते हैं कि हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेते हैं, ठीक है, हम एक क्या करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। हालांकि ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने एग्जाम के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी इस चीज को समझने के लिए भी
आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम यहाँ पे क्या होते हैं, ढेर सारी फिम्ब्रियाई होती है, यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक यही कहानी यहाँ पे होती है, ढेर सारे ये दीपक होते हैं। नेमिंग आप सभी को पता है, हालांकि मैं बता देती हूँ, ठीक है, मोटे मोटे में बता देती हूँ क्या है। ये हमारी योनि होती है, ठीक है, यहाँ पे मैम ग्रीवा होती है, ठीक है, ये हमारा अंडाशय है, अंडाशय है, ठीक है मैम, ये अंडवाहिनी है, अंडो वाहिनी है, ठीक है, और मैम ये जो चौड़ा भाग है ना, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है। लेकिन एक अंदर की लेयर को मैं एंडोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है, मैट्रियम की मैम एक लेयर होती है, जो कि मैं इसको रेड से दिखाऊंगी क्योंकि रेड ही है ब्लीडिंग का, इस तरीके से, ठीक है। अब हार्मोन्स का रोल समझना कि कैसे एक लड़की के की लाइफ में हार्मोन्स का रोल होता है। मैं इसको साइड कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, छोटा करके मैं इसको पीछे ढकेल देती हूँ। अब मान लेते हैं मैं कितने दिन का बेटा एक साइकिल लेती हूँ, है ना, एक साइकिल लेती हूँ, ठीक है, साइकिल मैं ले लेती हूँ, मान लेती हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देती हूँ, ठीक है, और इस लाइन में हम डे को लिख लेते हैं, डे को लिख लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डॉट 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 मैं 28 कर देती हूँ, 28 तक है, ठीक है। ध्यान से बात को समझना। अब मान लेते हैं बेटा कि 1 तारीख को, आज कौन सा डे है, आज मान लेते हैं कि आपका है आज आपका है 17 अगस्त है। मैं मानती हूँ कि 1 अगस्त को, मान लेते हैं कि मैम 1 अगस्त को किसी भी लड़की के अंदर, किसी भी लड़कियों को पीरियड्स आया था, है ना, पीरियड्स आने का मतलब है कि उसमें ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है, उसको पीरियड्स आया था, उसकी ब्लीडिंग हुई थी, ठीक है, तो पीरियड खत्म हुआ, मतलब पीरियड आया, पीरियड खत्म हुआ, और नॉर्मली मैं कहती हूँ कि उसका पीरियड जो है 5 तारीख को मैम खत्म हो गया, मतलब 5 को खत्म हो गया, मतलब उसका पीरियड 5 दिन रहा, 5 दिन में उसके पीरियड की कहानी खत्म, ठीक। अब उसके बॉडी में मैम क्या होगा, एक हार्मोन्स रिलीज होगा, और उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं, एफएसएच, एफएसएच कहते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होगा, कम से कम 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक मानते हैं कि इतने डे तक क्या होगा, रिलीज होगा, और इसके अंदर एक अंडा बनेगा। अंडाणु बनाने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है। तो ये एफएसएच कहाँ काम करेगा, अंडाशय में, अंडाशय के अंदर फॉलिकल पाई जाती है, उस फॉलिकल पे काम करेगा और क्या कर देगा मैम, अंडाणु को बना देगा। अब जब अंडाणु बन जाएगा तो इसका उद्देश्य यही नहीं है कि अंडाशय में ही रहे, इनका उद्देश्य होता है यहाँ से निकलकर यहाँ आना। मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से उठकर यहाँ चले आए, तो इनके अंदर वो क्षमता इतनी नहीं है कि यहाँ से उठकर वहां चले आए, इनको भी यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए बेटा हार्मोन चाहिए, और वो हार्मोन्स क्या होता है मैम, एलएच होता है। क्या होता है, एलएच। तो एलएच कब होगा, ये एलएच की जो स्राव होगा वो कब होगा, 14वें दिन पे। हालांकि दोनों ही मेंटेन में रहेगा, लेकिन एलएच डाउन रहेगा, एफएसएच हाई रहेगा। लेकिन जब 14वां दिन आएगा, ठीक है, मान लो कि 1 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 तक मैम क्या हुआ, इसमें अंडे पूरी तरीके से बने। जब अंडा बन गया, इसको कहाँ जाना है, अंडवाहिनी के अंदर, तो अंडाशय से अंडवाहिनी के अंदर जाना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है, और अंडोत्सर्ग अपने आप नहीं होता है, हार्मोन जिम्मेदार होता है। फिर ये हार्मोन्स हाई मात्रा में मैम रिलीज होगा, तो ये अंडाशय, ये अंडाणु कहाँ चले जाएंगे, अंडाशय के अंदर। जैसे ही बेटा मैम अंडाशय के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे पाए जाते हैं ग्राफिन फूटक, ठीक है, और इसके लिए मैम एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज होगा। इस एस्ट्रोजन हार्मोन से ये फटेगी, ग्राफिन फूटक बनेगी, ग्राफिन फूटक क्या करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करेगी। ये हार्मोन्स कहाँ पे, एंडोमेट्रियम पे काम करते हैं। ये लेयर क्या होने लगती है, मोटी होने लगती है, क्योंकि इसको वेट होता है मैम, इनको वेट होता है कि भाई, इनको वेट होता है कि अंडाणु शुक्राणु आएगा, है ना, स्पर्म आएगा, और वो मेरे साथ क्या होगा, मिल जाएंगे हम एक दूसरे से, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर इनको, जब तक इनकी नॉर्मली कहते हैं कि 24 आवर्स, तो 24 आवर्स के अंदर अगर इनको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइज हो जाते हैं। 24 आवर्स के अंदर इनको स्पर्म नहीं मिलता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि हार्मोन लेवल डाउन हो जाता है, मतलब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई मात्रा में रिलीज हो रहा है, वो लेवल क्या हो जाता है मैम, डाउन हो जाता है। जैसे ही लेवल डाउन होता है, जैसे ही लेवल डाउन होता है, तो ये जो है विघटित होने लगती है ना, ये लेयर मैम विघटित होने लगती है, और फिर से जब 28वां दिन आता है, तो हम क्या देखते हैं, इनकी पीरियड जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी दोबारा इनका पीरियड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो अगर इन दिनों प्रेगनेंसी हो गई तो पीरियड्स नहीं हुआ, और अगर निषेचन नहीं हुआ, निषेचन हो गया, तो फिर हम कहेंगे तो चक्र पीरियड्स नहीं आएगा।
और निषेचन हो गया, नहीं हुआ तो आएगा, हो गया तो नहीं आएगा। यही होता है हमारा क्या, आर्तव चक्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। मतलब इसमें 4 हार्मोन्स मिला जुला के आपने याद रखना है। फॉलिकल मतलब अंडाणु बनाने के लिए एफएसएच चाहिए, अंडोत्सर्ग करने के लिए एलएच चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहेंगे मैम एंड्रोमेटियम को मोटी करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। और अगर ये टूट रही है, पीरियड्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हार्मोन्स लेवल डाउन हो गया, मतलब जो रिलीज हो रहा है ना, वो रिलीज होना क्या हो गया मैम, बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया तो पीरियड्स वापस से आ जाएगा, फिर वापस से आएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा और यही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि 28 दिन का ही होता है, कम का भी होता है, ज्यादा का भी होता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैम अगर मान लेते हैं कि किसी के अंदर पीरियड्स आएगा तो वो आगे जाके बच्चे पैदा करने में सक्षम है, लेकिन अगर जिसमें पीरियड्स नहीं आता होगा तो बेटा जिसमें नहीं आता है ऐसे ही महिला को हम कहते हैं बंद महिला। मतलब ऐसी महिला जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, वो पैदा कर ही नहीं सकती है। देखो अगर पीरियड्स आ रहा हो तो उसका पीरियड सही है, लेकिन अगर उसके ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में कोई दिक्कत है तो इस दिक्कत को हम आईवीएफ के थ्रू दूर कर सकते हैं। इसको आईवीएफ के थ्रू हम माँ बना सकते हैं। लेकिन सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब अगर इसका मेन उद्देश्य, अगर इनका आर्तव चक्र ही नहीं आएगा तो ये महिला प्रॉपर तरीके से हम कहेंगे मैम इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंद है, ये जन्म से ही बंद है। अब नहीं आने का रीजन हो सकता है कि इनके अंडाशय पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए होंगे, या अंडाशय इनका विकसित है लेकिन इनका जो हार्मोन्स लेवल है ना, वो हार्मोन्स लेवल अच्छा नहीं, मतलब जिस वे में हार्मोन्स इनकी बॉडी से रिलीज होना चाहिए वो हार्मोन्स इनकी बॉडी से रिलीज नहीं होता होता, ये रीजन होता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेटा जब आपके बॉडी में रिलीज होता है तो आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, आपकी आवाज पतली हो जाती है, आपके स्तन का विकास होने लगता है, जगन क्षेत्र में आपके बाल, हेयर विकसित होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी आपके बॉडी में चेंज हो रहा है, आपके अंदर इमोशन, आपके अंदर फीलिंग, आपके अंदर शर्मीलापन जो कहते हैं ना, वो सारी चीजें आपके विकसित हो जाती होंगी। आप महसूस करते होंगे कि जब तक आपका पीरियड्स नहीं आता है तब तक आपके अंदर कोई लाज, लोग, शर्म कुछ नहीं होती है। लेकिन जैसा ही आपका आर्तव चक्र, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर बहुत सारी आपकी बॉडी में बदलाव आने लगते हैं, आपके शरीर में बदलाव आने लगते हैं, आपके मूड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम दिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए, ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक अपने स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखना है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, मैं इस पर बनाने के लिए रेडी हूँ। और इसके साथ साथ बेटा कल कल सुबह 9 बजे आपके मानव जनन के वन शॉट का वन शॉट होगा, मानव जनन के चैप्टर का, तो सबने जरूर आना है। ठीक है, और लेके भी आना है। तो थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक